जय भीम साथियों। सामाजिक परिवर्तन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका भाई सुशांत गौतम, आप देख रहे हैं सुशांत राव अम्बेडकर यूट्यूब चैनल। साथियों, थंबनेल देख के तो आप लोग जाने गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं आपका भाई सुशांत गौतम सभी को जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगा लेकिन सुन के जरूर जो ना, अपने रहबर अबर मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वो वकालत केस जो आप सब लोगों को से छुपाया गया, अभी बताया नहीं गया है। छुपाया नहीं गया लेकिन वो आप लोगों को जानना चाहिए। आप लोग पढ़ोगे तभी जानोगे। मैंने पढ़ा समझा फिर आप तक शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपका छोटा भाई सुशांत गौतम, और आपको एक दास्तान, एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ जो बहुत ही दुख भरी है, तो इसको ध्यान से सुने। साथियों, एक बार की बात है जब अपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, अपने रहबर, अपने मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब लंदन से पढ़ाई पूरी करके और अपने वकील बन के जब कोर्ट में प्रवेश करते हैं, कचहरी में, तो साथियों उनको वो लोग जातिवादी जज और जातिवादी जो वहाँ के लिए वकालत करते थे पहले से वकील, वो पहचान जाते कि ये वही महार जाति का व्यक्ति है जो कि आज काले कोर्ट में कचहरी में एंटर किया है। साथियों कि बाबा साहेब तो दलित समुदाय से थे, उन्होंने कितना दुख दर्द झेला ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो साथियों, उन्होंने, सभी लोगों का अपना अपना ठिया होता है कोर्ट में, जहाँ पर वकील लोग अपना बैठते हैं वहाँ पर ठिया होता है, फलाना वकील वहाँ बैठता है, यहाँ बैठता है। तो बाबा साहब अपना ठिया ढूंढ रहे थे साथियों कचहरी के अंदर, लेकिन उन जातिवादी वकीलों ने उन्होंने कहा कि हे अम्बेडकर, तेरे पास कोई केस नहीं आएगा, तू यहाँ से जा, बाहर कहीं अपना ठिया लगा ले तो तेरी दुकान चलती रहेगी। साथियों, इस तरीके से हमारे रहबर, हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को संबोधित किया उन जातिवादी वकीलों ने। तो साथियों, आप लोग जानते हो कि वो एक दलित समुदाय से आते थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है, प्लीज़ पूरी सुन के जरूर जाएं सभी लोग। तो साथियों, फिर बाबा साहब ने कचहरी के बाहर एक अपनी ठिया बना ली, साफ़ सफाई करके वहाँ पे बैठने लगे। होते करते थोड़े बहुत केस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास आने लगे। इसके बाद में साथियों क्या हुआ, एक बार एक सेठ और एक सेठानी के लड़के को फांसी की सज़ा दी गई थी किसी कारणवश, ठीक है। तो उन्होंने जो उसकी फ़ाइल थी केस के लिए, केस वाली, तो उस पर उन्होंने बहुत पैसा उस सेठ ने बर्बाद किया था साथियों, कि हमारा बच्चा बच जाए। और सेठानी ने साथियों पूरे मुंबई में पूरे हर एक वकील को उन्होंने दिखाया, लेकिन कोई भी उस बच्चे को बचाने के लिए सभी ने इनकार कर दिया, कोई भी तैयार नहीं था। तो साथियों, वो फाइल लेकर जब सेठ और सेठानी कचहरी में पहुंचे तो कचहरी के अंदर बैठे जज ने भी वो फाइल देखी और इनकार कर दिया कि अब इसको फांसी की सज़ा से कोई बचा नहीं सकता, इसको तो फांसी होनी ही चाहिए और होगी भी। तो साथियों, इसके बाद उन्होंने बोला कि बाहर एक वकील बैठा हुआ है जो कि अम्बेडकर नाम का है, और वहाँ पे जाके आप लोग पूछ सकते हो, जो कि बाहर बैठा हुआ है, शायद वो आपका कुछ कर सके। साथियों, वो लोग, सेठ और सेठानी, वो फाइल लेके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पास पहुँचे। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब वो फाइल देखी तो उन्होंने कहा, मैं तो एक महार जाति का व्यक्ति हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, जब कचहरी के अंदर सभी ने मना कर दिया तो मैं इसमें भला क्या कर सकता हूँ। तो उस बाबा साहेब अम्बेडकर के चेहरे में ऐसा क्या पढ़ लिया उस सेठ ने, जो वो समझ गया और ये कहने लगा कि अम्बेडकर साहब, अगर हमारे बच्चे को कोई बचा सकता है आज तो वो आप ही बचा सकते हो, नहीं तो पूरी दुनिया की ताकत हमारे बच्चे को नहीं बचा सकती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आपने इस किस किस को दिखाया है। उसने कहा, मैं मुंबई के हर एक वकील को दिखा चुका हूँ और सबने ही ना बोला है। तो साथियों, फिर वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पैरों में पड़ गया कि मैं तो बाप हूँ लड़के का, मैं तो सहन कर लूँगा, लेकिन इसकी माँ को पता चलेगा कि मेरा बेटा नहीं रहा तो क्या हो बीतेगी उस पर। साथियों, ये बताने के बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ठीक है, ये केस हम लेते हैं और हम देखते हैं इस पर क्या होता है। साथियों, इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो फाइल को लेकर केस कचहरी में पेश करते हैं। इसके बाद उन्होंने, जज ने बोला कि बोलो अम्बेडकर, कुछ कहना चाहते हो क्या इसके बारे में, क्या आप सबूत है आपके पास, कुछ भी इसको बचाना चाहते हो क्या, जो भी बोला। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसको सज़ा सुनाई जाए। तो पास में खड़ा सेठ सोचने लगा कि अम्बेडकर, तूने मेरे साथ गद्दारी की है। मन में सोच रहा था कि तूने कहा था मैं तेरे बच्चों को बचा दूंगा और तू मेरे को बोल रहा कि सज़ा सुना। दुखी हो गया मन में बहुत, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब ने यही कहा कि जज साहब सज़ा सुनाई जाए। जज साहब ने कहा, ठीक है, इसको फांसी दी जाए। फांसी देने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा, ठीक है, इसको फांसी दी जाए। दोस्तों, फांसी देने के लिए उसको वहाँ तक ले जाया गया और फांसी का फंदा उसके गले में डाला गया, ठीक है। तो जैसे ही उसके गले में फांसी का फंदा पड़ गया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बस, आपने सज़ा फांसी की दी थी, मौत की नहीं। फांसी दे दी गई है, अब उसको रिहा किया जाए। साथियों, जज के और सारे वकीलों के होश उड़ गए थे वहाँ पे। हमारे रहबर, हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, ऐसे महापुरुष के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है, सब सोच के दंग रह गए थे साथियों।
अपने रहबर पे अपने मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में सुशांत गौतम नमन करता है। साथियों, ऐसे ही रोचक तत्व, रोचक वीडियो और अपना इतिहास जानने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका छोटा भाई सुशांत गौतम। जो भी गलती बने उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।